फिर कैसे आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आज पूरी दुनिया कोविड-19 नामक महामारी से जूझ रही है, जिस कारण आप सभी लोग घर पर ही हैं। इसी कारणवश आप लोगों की पढ़ाई भी सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। आपकी पढ़ाई किसी भी तरह प्रभावित न हो, इसके लिए हम आपको समय समय पर गृह कार्य भी दे रहे हैं और आप पूरा भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। बच्चों, आप सभी ध्यानपूर्वक दिए गए कार्य को समय पर पूरा कीजिए। मैंने अभी तक आपको सिर्फ व्याकरण से संबंधित गृह कार्य दिया है, लेकिन आज मैं आपको हिंदी साहित्य का पाठ 1 विजयी विश्व तिरंगा प्यारा नामक कविता का परिचय करवाने जा रही हूँ। बच्चों, मैं इस कविता का वाचन करूंगी, इसका अर्थ आप लोगों को समझाऊंगी। आप लोगों से मेरी विनती है कि आप घर पर इसका पूरा अच्छे से वाचन करें और इसको याद भी करें। चलिए बच्चों, मैं सबसे पहले कविता शुरू करने से पहले आपको इस कविता का सारांश बताना चाहती हूँ। यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक सृष्टि हिंदी पाठमाला में संकलित है। इस गीत ने स्वाधीनता की लड़ाई में मशाल का काम किया। मातृभूमि के लिए बलिदान देने निकले वीर इस गीत को गाते थे। इस गीत में भारत की प्राचीन परंपरा की महानता और सुंदरता का बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। यह कविता हमारे तिरंगे का स्तुतिगान है। उम्मीद है कि आप सभी लोग इस कविता को बहुत ही ध्यान से सुनकर मेरे बाद इसका उच्चारण करेंगे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में लख कर जोश बड़े क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देख कर रण में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय रहे स्वाधीन हम अविचल निश्चय, बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता हो ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाएं, तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने मेरे द्वारा इस कविता के उच्चारण को ध्यान से सुना होगा। तो अब मैं आपको इस कविता का अर्थ समझाने जा रही हूँ। आप ध्यान से इस अर्थ को समझें। इसी से संबंधित आपको प्रश्न उत्तर भी दिए जाएंगे, जिनको कि आपको स्वयं ही लिखना है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मतलब हमारा तिरंगा हमें बहुत प्यारा है। यह हमारी विजय का प्रतीक है। यह देशवासियों में शक्ति का संचार करता है। यह प्रेम रूपी अमृत की वर्षा करता है और इसे देखकर सभी बहुत प्रसन्न होते हैं। यह मातृभूमि का तन और मन दोनों है। हमारा तिरंगा सदा ऊंचा लहराता रहे। स्वतंत्रता के भीषण रण में लख कर जोश बड़े क्षण क्षण में,
कांपे शत्रु देख कर रण में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यानी देश की स्वतंत्रता के युद्ध में इसे देखकर देशवासियों का जोश प्रतिपल बढ़ता है। शत्रु से देखकर कांपते हैं, इसे देखकर डर और परेशानी सब दूर भाग जाते हैं। हमारा तिरंगा हमेशा ऊंचा लहराता रहे। इस झंडे के नीचे निर्भय रहे स्वाधीन हम अविचल निश्चय। बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता हो ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे की छाया में हम सब देशवासी स्थिर, निर्भय और आजाद जीवन बिताते हैं। हमें भारत माता की जय जयकार करनी चाहिए तथा स्वतंत्रता ही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, जिससे हमारा तिरंगा हमेशा ऊंचा लहराता रहे। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस कविता के माध्यम से कवि कह रहा है कि हे वीरों, तुम सब मिलकर देश और धर्म पर अपना बलिदान देने के लिए आगे बढ़ो। सब मिलकर देश की जय जयकार करो, हमारा तिरंगा सदा ऊंचा लहराता रहे। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाएं, तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कह रहे हैं कि हम इस झंडे की शान में कभी कोई कमी नहीं आना देंगे। हमें अपनी जान देकर भी इसकी रक्षा करनी चाहिए। हमारा प्रण तभी पूरा होगा जब हमारा तिरंगा पूरे विश्व को जीत लेगा। हमारा यह तिरंगा हमेशा यूं ही ऊंचा लहराता रहे। तो बच्चों, आप सब लोग शायद इस कविता को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कविता का अच्छे से वाचन करेंगे और साथ ही इस कविता को याद भी करेंगे। तो बच्चों, घर पे रहिए, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।